तुम्हारी शख्सियत से सबक लेगी ये नई नस्लें। मंजिल पर वही पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, मिटा देता है कोई नाम तक के खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। नाग पंचमी के शुभ अवसर पे इस साल होने वाले दंगल में आप सबों का स्वागत है। दो लीटर आरी दूध लेके आओ तनी। कहाँ जाता रहा? कहाँ? हमके मैदान लागल बा। अच्छा, तब मैदान लागल बा। तोहरा ऊपर 5 किलो घी, रोज काजू, किशमिश, बादाम खिलावल गईल। 2.5 लाख रुपया खर्च कईल गईल यही खातिर हैं? तो हमको क्या जाता नहीं ना। अच्छा? अब जवन मैदान करे के हो बेटा, चला ऐसे करा, चला आजो एक कौन उपाय करना। कौनो रास्ता नहीं हो भागे के। चारों तरफ लाठी डंडा लेके गांव वाले खड़ा हो, देख ला। मुखिया जी लगा तो ये ऐसे ना मानी। यह देखिए अखाड़े में रेफरी भी आ गए हैं। अब कुश्ती कुछ ही क्षणों में शुरू होगी। देखना यह है कि दंगल किस प्रकार लड़ा जाएगा। दोनों पहलवान जब लड़ेंगे तो इसे रोचक करेंगे या नीरस, यह मजे वाली बात होगी। राजू अरे बाप, रुक, ये कराटे ना, कुश्ती है, कुश्ती। समझ ले। चल। अच्छा अच्छा आजा सिटी। अब देखिए अखाड़े के बीचों बीच कुश्ती जम चुकी है। अरे उठो मर्दे। अरे ना कटवा देला, उठो। त्रिभुवन का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया है। मुझे लगता है राजू की अब खैर नहीं है। रामपुर के पहलवान ने भी त्रिभुवन के गुस्से को भांपते हुए मैदान छोड़ने का मन बना लिया है। रामपुर के पहलवान पेड़ पर चढ़ गए हैं अखाड़े से भाग करके। अब देखिए अजीब सा नजारा पैदा हो गया है। हमरा के काट में मैदान में क्या हमारा से कुछ ये चौतर ठीक नहीं खाया। रानी चला गई तो फाड़ दे। गिर जा जैसा कि मेरे मन में पहले भी आशंका थी, वह सही साबित हो रही है। रामपुर के पहलवान अखाड़े में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। सामने आओ सामने। किने गल रे? वो घोड़ा को बुलाओ, किने गल रे? जीत गई। बुलाओ। जीत गई। ढूंढो सा